संतोष सर जी जो गठबंधन की सरकार की जो सीट बंटवारा हुई है जी जिसमें 5 तो चिराग को मिला है, 16 मिला है जदयू के और 17 गया है बीजेपी के खाते में और हमको मिला है एक और कुशवाहा जी को मिला है एक और पशुपति जी नाथ जी को तो मिलना चाहिए, पशुपति पारस जी को। तो उनको टिकट नहीं दिए हैं तो उन्होंने सुने कि कांग्रेस की आरजेडी में ज्वाइन हो गई थी। इसमें सच्चाई कितना है? देखिए, यहाँ सबको कुर्सी प्यारा है। पशुपति नाथ पारस आज चिराग के साथ बाप बेटा का रिश्ता होते हुए भी उसके साथ गद्दारी की है। पशुपति नाथ पारस का मार्केट में कोई क्रेज नहीं है। वो 10 को सीट मिल जाए वो कहीं से नहीं जीतने वाले हैं। पशुपति नाथ पारस का ही बात बता रहे हैं। उनको तो उनके भतीजे के शरण में रहना चाहिए। आज ये पूरा जो आज बिहार बनाया हुआ है, चाहे पूरे भारत में अगर कोई जानता है रामविलास पासवान को तो रामविलास पासवान को जानता है। वो पशुपति पारस को ये प्रिंस राज को ये सबको कोई नहीं जानता है। कुत्ता बिलाई भी नहीं पहचानता है। ये सब कौन खेत का मूल? भले हाँ, रामविलास के मरने के बाद पशुपति नाथ पारस को मंत्री बना दिया गया, वो भी हमारे मोदी जी गलती की है। लेकिन 5 को सांसद उनके साथ चला गया, अकेला ही रह गया चिराग। अकेला झेलते झेलते 3 साल ही झेले हैं। देखा कि पशुपति का कोई क्रेज नहीं है मार्केट में, लेकिन हुआ ना कि पशुपति को लात मार के मोदी जी बाहर फेंक दिए और चिराग को अपने बिहार को नया डेवलपमेंट बनाने के लिए चिराग को नया युवा चेहरा को लाए हैं और 5 सीट दिए हैं उनको। पशुपति पारस जी के पास दो सांसद था, बीना देवी था और महबूब आलम क्या था जो खगड़िया के थे, 2 तो सांसद उसके पास भी थे। ना सारा संसद तो उसी के पास थे। 3 साल पहले सारा संसद उसी के सांसद उन्हीं के साथ रहते थे। चिराग को अकेला छोड़ दिए थे धकेल के। तब ना आज चिराग सीधा कहे हैं कि जो हमारे साथ धोखा किया मैं उसके साथ नहीं रहूँ, उसको टिकट नहीं दूंगा। चिराग एकदम 100% सही कर रहे हैं कि सही में जो आज मेरे साथ रह के मेरे पार्टी में जीत के मेरे ही सिंबल से जीता, मेरे को आज धक्का मार दिया, तो हम उसको काहे टिकट देंगे? तो चाचा भतीजा दोनों मिलकर भी नहीं रह रहे हैं। हाँ, चाचा भतीजा। चाचा को तो सोचना चाहिए कि भतीजा का क्रेज मार्केट में ज़्यादा टॉप है। भतीजा से मिलजुल के लेके एक आध सीट उन्हीं से ले लेता, भतीजे के गोर पर लेता। चाचा था तो क्या हुआ भाई? आपको रामविलास का बनाया हुआ छवि था। मैंने चाचा को भतीजा का पैर पकड़ लगा। कहानी पकड़ेगा? बात करते हैं, बात करते हैं हम नहीं बात करते हैं, आप बात करते हैं। देखिए ना चाचा का आज देखिए कि आज पशुपति नाथ पारस का क्या दशा है। न घर के घाट के, न कुत्ता घर के, न घाट के। अभी कहाँ चला गया? आरजेडी के झोली में चला गया। कहाँ चला गया? बीजेपी वाले ने टिकट उनको जगह नहीं दी इसलिए चले गए। हाँ तो सुनिए, कुर्सी के लिए मैंने उनको एक ऑफर भी दिया था कि आपको राज्यपाल गवर्नर बनाया जाएगा, पशुपतिनाथ पारस को बेटा को कहीं मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। तो आपको तो यहाँ कुर्सी चाहिए, हमको सांसद बनना है, दिल्ली में बैठना है, संसद भवन में बैठना है। तो ऐसा देखिए, कुर्सी के लिए आप अगर हमको लात मार सकते हैं तो आप आरजेडी में गए तो उसको भी लात मार सकते हैं। आप तो वहाँ से एक सीट जीत नहीं आ सकते। हो सकता है कि एक आध सीट भी जीत ले तो नहीं जीत सकते हैं। इसलिए नहीं जीत सकते हैं कि 40 के 40 सीट यहाँ कैलकुलेट है कि 16 को जेडीयू का जीता हुआ विधायक सांसद है, 17 को बीजेपी का जीता हुआ सांसद है, एक हम है संतोष कुमार सुमन, एक उपेंद्र कुशवाहा है, अब 5 अपने एलजेपी है हमारे चिराग पासवान जी, जो युवा चेहरा है हमारे बिहार के नया भविष्य है, वो आने वाले फ्यूचर के लिए भविष्य है। मोदी जी देखे कि एक ही फ्यूचर में आ सकता है तो चिराग है। बड़े डेवलपमेंट की बात करते हैं, अच्छे बात करते हैं, वक्ता की तरह बात करते हैं, लगता है कि हाँ उनके पास कुछ बुद्धि और ज्ञान है। ये तो नहीं बतियाते हैं ना उल्टा पल्टा आई बाई दहाई 11,000 लालू के बेटा लेकर है इस सब के, लेकिन बतियाते तो सब ढंग से। तो नीतीश जी भी तो बीजेपी में आए तब से चिराग पासवान जी तभी उनसे नाराज रहते हैं। हाँ, ये गलती हमारे मोदी जी गलती की है कि नीतीश कुमार को 16 सीट न दे के 12 सीट देते, 4 सीट और अपने कब्जे में रखते, एक आध 2 सीट पारस को देते। वो तो आरजेडी से लात खा के आए हुए थे ना नीतीश कुमार। उनको तो पता था कि हम आरजेडी में रहेंगे तो हमको इतना सीट मिलेगा नहीं। तब पर भी बीजेपी वाले ने रख लिए। तभी भी बीजेपी क्या किया? उनको अपना वोट बैंक के लिए बीजेपी रख लिया नीतीश कुमार को अपने साथ। अमित शाह तो बोले थे कि नो एंट्री अरे नीतीश कुमार को, तब पर भी क्यों रख लिए? अरे वही ना, देखिए राजनीतिक है, कुछ भी हो सकता है ना। कहते हैं कि यहाँ दाल भात तरकारी चाहिए तो खाना है, तो आपको अगर आपके पास इतना है तो आप आ जाइए मेरे साथ। अगर 10 से 12 सीट दिए हुए रहते आज नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार को भी लगता है कि बीजेपी मेरे साथ गलती किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी को 16 के 16 सीट दे दिए, बहुत गलत किए हैं। उसी में से 1-2 सीट पशुपति को दे देते, उसके बेटा को दे देते निकाल के, क्या दिक्कत था?
कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन चलिए पशुपति पारस को समझ में आया कि अगर हम अगर आरजेडी में ज्वाइन करके अगर जीत जाएंगे एक आध लोकसभा। अच्छा, बीजेपी में से जो निकले हैं पशुपति पारसनाथ जी, तो क्या बीजेपी में लोकसभा में के इलेक्शन में लाभ होगा कि लॉस होगा? नहीं ना, पशुपति पारस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ किसी का कार्ड नहीं चलने वाला है, यहाँ चिराग का ही कार्ड चलेगा। जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं ना, पासवान है ना, पशुपतिनाथ पारस दुसाध है और चिराग भी दुसाध है, तो दोनों तो दुसाध है। तो सबसे ज्यादा क्रेज तो भाई रामविलास का है ना, पशुपति पारस का नहीं है। मार्केट में अगर कोई चाहता है तो चिराग को चाहता है, पशुपति को अपनी इंश्योरेंस का कोई सब कुछ नहीं। वोट तो कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा सर, लोकसभा में कुछ नहीं, एक वोट नहीं कटेगा। 40 के 40 सीट फिर इस बार मोदी जी के झोली में आ रहा है। इस बात को देख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। ये लोग हल्ला मचा रहा है ना कि हम ले लेंगे, हम सब कह रहा है कि हम 40 बनाएंगे, हम 40, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। सबसे ये सब झोला उठाएगा, फिर चल देगा, फिर इलेक्शन है ना। और एक मेरा दावा है, सारे नेता से मेरा आग्रह है, 4 साल 10 महीना जब होता है तो सारे लोग चुनाव में दौड़ते हैं। 2 महीना नोट पर वोट लेते हैं, और 4 साल 10 महीना कहाँ रहता है वो, किस बीएल में घुसा रहता है? अपना परिवार कभी किसी को जनता की भलाई के बारे में सोचा है? कोई भी सांसद हो 4 महीना 10 दिन अपने बिल में घुस के रहता है, इसी का मजा लेता है। जब 2 महीना चुनाव का बचता है तो चुट्टा लोग आते हैं मार्केट में, कहते हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। उनका परिवार को बढ़ाने से फुर्सत मिलेगा तब ना आपके पास आएंगे। आज साला जनता से गाली कौन सुनता है? तो हम जैसे कार्यकर्ता सुनते हैं, फिर हम कार्यकर्ता जाएंगे वोट मांगने जनता के पास। तक किसके लिए वोट मांग रहे हैं? तो मोदी जी के लिए। तो सांसद कौन है? तो बीना देवी है। सांसद कौन है? जैन सर। अरे आप 2 लाख ना दो वोट, ऐसे गरियाता है सांसद लोग को। आप हम लोग को कहते हैं वोट मांगने जाने के लिए, मोदी जी शर्म आता है वोट मांगने के लिए हमको। आप बोले थे युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे पूरे भारत में, आपने सही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आपका सांसद नहीं चाहा, चुट्टा सब चोर सब, कि आप 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दे। आप अगर आपका सांसद चाहता ना तो साल में 2 करोड़ रोजगार दे सकता था मोदी जी, मैं इस बात को गारंटी देता हूँ। देखिए मोदी जी तो ठीक है, उनके नीचा वाले जितने नेता हैं सभी भ्रष्ट हैं। तो वही बात, सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, सभी का सभी भ्रष्ट हैं। सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट जीतते हैं। लेकिन वोट दीजिए। और संसद वाले विधायक जो है ना, जनता के लिए 1 साल अगर काम किया तो जनता उसी में खुश रहती, लेकिन वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं। 4 साल 10 महीना एसी में लोग बैठते हैं। जब इलेक्शन आता है तब धरातल पे दिखता है, और नहीं तो नहीं दिखता है। जनता को कहता है कि हमको वोट नहीं मिलता है, हम मार जाते हैं। वंदे मातरम।